स्टूडेंट्स, दिव्य इंस्टीट्यूट रतनगढ़ की तरफ से जो योग की क्लासें आयोजित की जा रही है उन सभी में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो क्लास है वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को कवर करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नेति। क्या है? नेति क्रिया। नेति क्रिया होती क्या है? नेति क्रिया बेसिकली हमारे नाक से जुड़ी हुई है। ये नाक के द्वारा की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेति क्रिया। ओके, समझ गए। अब नेति क्रिया होती कितने प्रकार की है सबसे पहले हम उस पे बात करेंगे। तो नेति क्रिया कितने प्रकार की होती है? नेति क्रिया 5 प्रकार की होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 5 प्रकार की होती है नेति क्रिया। पहली क्रिया कौन सी है? जल नेति। जल नेति जिसके अंदर हम जल का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या पड़ गया? जल नेति। नेक्स्ट है सूत्र नेति। तो सूत्र यानी होता क्या है? सूत्र यानी होता है धागा। क्या होता है स्टूडेंट्स? धागा। यानी ऐसा नेति या ऐसी क्रिया जिसके अंदर पानी की जगह हम धागे का यूज करेंगे। ओके, धागा होते हैं वो इस क्रिया के लिए अलग से धागा होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसी धागे को कैथेटर भी कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन करें कि जो क्रिया में धागा यूज किया जाता है उसको कहते क्या है? उसको बोलते हैं हम कैथेटर। और ये मेडिकल शॉप पे आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली से प्रोवाइड आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है दुग्ध नीति। दुग्ध नीति यानी दुग्ध को हिंदी में क्या कहते हैं? दूध। यानी ऐसी क्रिया जिसके अंदर जल की जगह या सूत्र की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? दूध का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, ये वापस लिखिए। नेक्स्ट है घृत नीति। घृत नीति यानी घी। घृत यानी घी, जिसमें दूध की जगह हम घी का प्रयोग करेंगे। ऐसा वैसा घी नहीं, एकदम प्योर शुद्ध देसी घी जो शुद्ध हो उसी का ही हम इसके अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है तेल नीति, जिसके अंदर तेल नीति में हम घी, दूध, जल इनकी जगह पे प्योर तेल का यूज करेंगे। ओके, तो इन 5 नीतियों के बारे में आपको कुछ समझ में आया? 5 प्रकार की नीति होती है, उनको याद कर लीजिए। 5 नीति कौन कौन सी है? जल नीति, सूत्र नीति, दुग्ध नीति, घृत नीति और तेल नीति। ओके, 5 प्रकार की नीति को आप याद करेंगे। एग्जाम के अंदर इनका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम फर्स्ट जल नीति। ओके, जल नीति के बारे में बात करेंगे। तो जल नीति की सबसे पहले तो हम विधि के बारे में जानेंगे। ओके, 1 सेकेंड, विधि जाने उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये होती क्या है, ये कैसे होता है। तो ये सभी का भी एक उपकरण आता है, पात्र आता है जिसके द्वारा हम ये क्रिया करेंगे। तो बात हम सबसे पहले उस पात्र के बारे में ही कर लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड। तो वो पात्र कौन सा होता है? एक, देखिए, हाँ यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। 1 सेकेंड। ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये एक लोटा है, ठीक है। क्या आपने एक ऐसा लोटा देखा है जिसके यहाँ पे टूंटी लगी हो? बताओ। मेरे पास है वो लोटा, लेकिन वो अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको वो जरूर दिखाती, ठीक है। तो जैसे ये एक लोटा है तो इसके यहाँ पे टोंटी लगा दी जाती है इस तरह से। और जो भी
चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे वो इस नलिका से, इस टोंटी से वो बाहर निकलेगा। जो इस टोंटी का जो मुख्य द्वार होता है, जो ये भी नासा छिद्र के बराबर होता है, जिसे नासा के नाक के अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। ठीक है, तो इस टाइप का एक लोटा होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए, आपने देखा होगा अपने आसपास में यही लोटा। मान लीजिए चाय की केटल आप देख सकते हो, कुछ चाय की केटली होती है, उसके भी एक टोंटी लगी होती है जिसके अंदर हम चाय आसानी से कप में डाल सकते हो। तो वो उसी प्रकार है कि सिर्फ नेति के लिए एक लोटा आता है, उसका भी जो मैंने कहा इस टाइप का जो उसकी टोंटी लगी होती है वो भी नाक के बराबर में ही होती है, आसानी से नाक के अंदर जल का हम प्रवेश करा सके, उसी टाइप के। ठीक है, तो ये जो लोटा है, हमने इसके अंदर क्या करना है, विधि देखते हैं। विधि के साथ साथ हम इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए विधि है, इस अभ्यास के लिए एक ऐसा लोटा लेते हैं जिसमें एक लंबी टोंटी निकली रहती है। मैंने अभी बताया था लोटे के एक टोंटी निकली होती है, समझ गए। नेक्स्ट, उस लोटे में गुनगुना पानी को थोड़ा सा नमक के साथ मिलाकर भर लें। इस लोटे के अंदर पानी डालेंगे, कौन सा, गुनगुना पानी। फिर इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, हमारा पानी रेडी है। फिर थोड़ा सा नमक मिलाकर हम उसको भर लेंगे। बाद में सिर को दाहिनी तरफ थोड़ा सा झुकाते हुए लोटे की टोंटी को बाईं नासिका में के द्वार के भीतर डालना है। जैसे कौन सी, बाईं नासिका के द्वार। तो हमारी बाईं नासिका ये है, लोटा हमने भर लिया। ओके, ये जो टोंटी है इस ऐसे आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको दाएं साइड हमें करना है। ठीक है, और धीरे 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 से हमें इस नासिका से दूसरी नासिका के, मतलब पहले इधर से पानी डालेंगे। और याद रखें, मुंह है वो खुला रखें ताकि श्वास हम मुंह से ले सकें। नाक से लेंगे तो वो सीधा फेफड़ों में चला जाएगा, तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस नाक से पानी हमें दूसरे, थोड़ा सा सिर को हम झुका लेंगे ताकि आसानी से दूसरे नाक से वो पानी बाहर आ सके। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इस नाक से दूसरे नाक के अंदर हम पानी डालेंगे, फिर वो दूसरी साइड से निकल जाएगा। पहले हम बाईं नासिका से डालेंगे। ठीक है, मुंह को हम क्या करेंगे, खुला रखेंगे ताकि हमें श्वास आसानी से आ सके और जो जल है वो हमारी नाक के द्वार से, नासिका से फेफड़ों में ना चला जाए, जिससे क्या होता है, दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो क्या करेंगे, हमने नासिका द्वार से हमने जल ले लिया। फिर उसके बाद जल को अंदर जाने दें और मुंह खोल के रखें। मैंने अभी बताया, मुंह खोल के रखें। जल धीरे से बाएं नासिका से दाएं नासिका की ओर हमें बाहर निकाल देना है। और उसके बाद मान लीजिए हमने प्रैक्टिस कर ली, बाएं नासिका से हमें दाएं नासिका में जल निकाल दिया। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, क्या, कि हमें स्पीड से नाक से जल छिटकना है, मतलब श्वास को बाहर नाक की तरफ से श्वास को बाहर छिटकना है। बाहर छिटकने से क्या होगा कि जल है वो इधर उधर थोड़ा चला गया हो, ऊपर चला गया तो वो बाहर निकल जाए। ठीक है, या फिर आप भस्त्रिका प्राणायाम की तरह स्पीड से श्वास लेंगे, बाहर की तरफ झटकेंगे। श्वास को झटकने से क्या होगा, जो भी अंदर पानी की बूंदे रहेंगे वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, या उसके बाद में आप कपालभाति भी कर सकते हो ताकि कोई बूंद अंदर रह चली गई हो, बाई चांस चली जाती है तो वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए। फिर जो ये हमने अभी यही विधि हमने दाएं नासिका से दोहराई थी, यही अभी हमें बाएं नासिका से दोहरानी। इस नाक से उस नासिका से जब हमें बाहर निकालना है तो यही दाहिनी नासिका छिद्र से हमें दोहराना है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपके समझ में आया जल नीति? हाँ, वेरी सिंपल है। एक लोटा लेना है,
टोंटी वाला ही गुनगुना उसके अंदर पानी डालना है। उसमें थोड़ा सा चुटकी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चुटकी मात्रा में हमें उसमें नमक डालना है। उसके बाद हमें उकड़ू बैठ जाना है। कैसे उकड़ू बैठ जाना है? उकड़ू बैठने के बाद धीरे से हमें जो हमारा सर है वो दाईं साइड में झुकाना है। झुकाने के बाद में ये टोंटी हमें ऐसे लेनी है और बाईं नासिका से धीरे धीरे जल को हमें प्रवेश कराना है। जैसे ही आप सर को थोड़ा झुका के रखोगे तो वो दाईं नासिका से बाहर निकल जाएगा। और याद रखना है कि हमें अपना मुंह खुला रखना है ताकि हम सांस ले सके। एक बार आपने मुंह बंद कर दिया तो आप सांस नाक से लोगे और बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो पानी है वो सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में चला जाता है, फिर नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है। फेफड़ों में पानी जाने से फिर आपको पता है क्या दिक्कत आ जाती है। ओके, तो बहुत ही सावधानी के साथ हमें इसका प्रयोग करना है। ओके, हाँ, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, आपको डर लग सकता है कि कहीं पानी आगे चला गया तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप पूरी सावधानी के साथ इसको करोगे तो ठीक है। धीरे धीरे, एक बात खुद अकेले ना करें, आप पास में किसी को रखें, योगा प्रशिक्षक को रखें, बिना किसी योगा टीचर के आप ये प्रैक्टिस ना दोहराएं, ठीक है। लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्रिया कैसे होगी, क्योंकि ये आप एक योग का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, योग के बारे में जान रहे हो, तो हमें इस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चाहे हमने उसकी प्रैक्टिस खुद की ना हो, पर उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। ओके, इसका एक अलग से मैं वीडियो डालूंगी जिसके अंदर मैं खुद वो जो रियल जो टोंटी वाला जो लोटा होता है उससे हम प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, ठीक है। बात करेंगे अब हम कि नेति क्रिया के क्या फायदे हैं। ओके, तब तक आप इसकी विधि को नोट करें। बात करेंगे हम इसके लाभ के बारे में कि नेति से, जल नेति से हमें क्या फायदे होंगे। ओके, तो जल नेति से सबसे पहला फायदा होगा कफ संबंधी दोष दूर होते हैं। जिनको भी कफ की समस्या है, ज़्यादा खांसी आती हो, तो वो इससे दोष दूर होता है। तो क्या पहला लाभ लिखेंगे, कफ संबंधी दोष दूर होता है। नेक्स्ट, नेत्र दोष का नाश होता है। क्या होता है? नेत्र रोग का नाश होता है, क्योंकि आपको पता होगा हमारी जो आईज है, हमारी आंखें हैं, उनके आसपास की जितनी भी छोटी छोटी जो ये नसें हैं वो कहीं ना कहीं आपके श्वास, आपके नाक से जुड़ी हुई है। अगर आपके नाक की जितने भी नसें हैं, आंतरिक जितने भी इसके अंदर जो भी अंग हैं, वो अगर स्ट्रोंग होंगे, उनकी सारी समस्याएं दूर होंगी, वो क्लीन होगी, साफ होगी, तो ऑटोमेटिक ही आपकी आईज है वो, उनका जितने भी दोष है वो दूर होंगी, नेत्र ज्योति बढ़ेगी। और जिनको भी चश्मे संबंधी जो समस्या, चश्मे लगा है, वो भी इससे दूर होता है। ओके, नेक्स्ट है, मैंने अभी बात की जब नेत्र संबंधी जितने दोष दूर होंगे तो अच्छा है। इससे आपका जो आज्ञा चक्र है, जो आईज के बीच में है हमारा आज्ञा चक्र, वो भी इससे एक्टिव होता है, क्योंकि हमारे नाक से ही हमारा जो ये फोरहेड है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, वो इससे ही कनेक्टेड है। तो इससे हमारा आज्ञा चक्र है वो एक्टिव होता है, और जिससे हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट है, इससे पुराने से पुराना जुकाम दूर होता है, चेहरे पर कांति बढ़ती है, श्वास संबंधी
है, दमा है, ये सारी समस्याएं इससे दूर होती है। ओके, नोट डाउन करो इन बेनिफिट्स को। बात करेंगे हम कि सिर्फ जल नीति ही जो मतलब जल नीति जो लिक्विड फॉर्म में है, जल नीति के जैसी की जैसी विधि ही दूध नीति की है, दूध की जैसी की जैसी हमारी घी की है और तेल की। इन सबको ही हमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना फॉर्म में लाना है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात कि सिर्फ जल नीति में हमने नमक का यूज़ किया था, इनमें नहीं करना है, हल्का सा इनको गर्म करना है। वैसे बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और बिना किसी योग्य शिक्षक की सलाह के बिल्कुल भी इनका यूज़ अपने ऊपर मत कर लेना। ओके, ये सिर्फ आपके जानने के लिए है क्योंकि ये भी योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, बिना किसी योग्य शिक्षक की अनुमति के, बिना किसी योग्य शिक्षक की सलाह के ये मत करना। हाँ, जल वाला आप कर सकते हो लेकिन इनकी आप प्रैक्टिस मत करना। बस ये आपके लिए इसलिए कि आप इनको एक बार याद कर लें, नोट डाउन कर लें कि इस प्रकार की नीतियाँ होती है और 5 प्रकार की होती है टोटल। इनका यूज़ वही करते हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम तक इनका प्रयोग खुद पे किया हो, योग्य शिक्षक की द्वारा। आजकल बहुत सारे, एक सेकंड, आजकल बहुत सारे योग प्राकृतिक जो केंद्र है वो बने हुए हैं। तो आपको अगर इन सब का यूज़ अपने ऊपर करना है, इनका प्रयोग करना है, तो आप किसी योग्य योग केंद्र, प्राकृतिक जो केंद्र बने हुए हैं वहाँ पे जाएं। वहाँ आपको बहुत ही योग्य जो प्रशिक्षक मिलेंगे जो आपको बेहतर तरीके से इस क्रिया का लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे। ओके, तो ये था जल नीति के बारे में। अब अगला वीडियो होगा सूत्र नीति के बारे में। ओके, तब तक आप इसको नोट करें। ओके।